हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद सुनीता मैम। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्लास 7 का चैप्टर नंबर 13, जिसका नेम है द फैक्ट्स अबाउट फिश। ये जो हमारा होल चैप्टर है ये रिलेटेड है फिश से, जो कितने तरह की कितने टाइप्स की फिश होती हैं और वो किस तरह से उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और कौन कौन सी फिश हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है और कौन सी है जो हमें नुकसान पहुंचाती है, जो हमारे लिए हार्मफुल है। तो चलो देखते हैं, हम जैसे चैप्टर पढ़ेंगे वैसे ये हमें समझ में भी आता चला जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वार्म योर सेल्फ अप के बारे में पढ़ते हैं। मैनी किड्स टर्न अप देयर नोजेस एट द थॉट ऑफ ईटिंग फिश बिकॉज वेल इट कैन स्मेल फिशी। कि इसमें इस लाइन में बताया गया है कि बहुत सारे जो किड्स होते हैं ना, बच्चे होते हैं, वो अपनी नाक मरोड़ते हैं, मतलब उन्हें खाने में वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और ये फिश को खाने के सोच से ही वो अपनी नाक को चढ़ाने लग जाते हैं। कहने का सीधा सा अर्थ है कि उनको फिश खाना अच्छा नहीं लगता। भाई जिसका भोजन नहीं है उसे नहीं अच्छा लगता है, बट बहुत सारी ऐसी फिशेस होती हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रोटीन का सोर्स होती हैं। वेल इट कैन स्मेल फिशी, क्योंकि उनमें उन फिश की स्मेल होती है। वाइल इट इज़ यूजुअली ए हेल्दी सोर्स ऑफ प्रोटीन इन द डाइट, बट फिर भी ये एज यूजुअली ये हमारे हेल्थ के लिए और इसे डाइट में अगर हम इसे शामिल करें तो ये बहुत बड़ा एक प्रोटीन का सोर्स है, स्रोत है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रोटीन हमें यहाँ से मिलता है। देयर मे बी सेवरल रीजन टू अवॉइड बाइटिंग इनटू ए फोक फुल ऑफ फिश, और बहुत सारे ऐसे रीजन हो सकते हैं जिससे कि हम इनको खाने में अवॉइड करते हैं, जिसमें से कि कांटेदार फिश भी होती हैं। फोकफुल होते हैं कांटेदार, तो कुछ फिश ऐसे होती हैं जो कांटेदार भी होते हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें अवॉइड कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है। टुडे ऑल मेरीन क्रिएचर्स आर फेसिंग हैजर्ड ड्यू टू पोल्यूशन इन वाटर। और आज में सभी जो मेरियन क्रिएचर्स हैं, समुद्री जो जीव हैं, वो फेस कर रहे हैं, मतलब उनको सामना करना पड़ रहा है। किस चीज़ का? डेजर्ट ड्यू टू पोल्यूशन इन वाटर, क्योंकि पानी का जो पोल्यूशन है, जो प्रदूषण है, वो बहुत ज़्यादा खतरा बन गया है उनके लिए। सो जो भी समुद्र में जो भी क्रिएचर्स रहते हैं, जो भी समुद्री जीव रहते हैं, वो उनको हानि पहुंचा रहा है। Know some facts about fish to keep yourself and the environmental healthy। और कुछ मतलब फैक्ट्स ऐसे भी हैं जिनको हमें जानना चाहिए फिश के बारे में, कि वो तुम्हारे लिए एनवायरमेंटली हेल्दी भी होते हैं। कि सारे ही ऐसे नहीं होते हैं जो हमें हार्मफुल करे, बल्कि कुछ फिशेस ऐसी भी होती हैं जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं। तो आगे हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो उसे ज़रूर लाइक करें और मुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट ज़रूर करें। चलो मैं देखती हूँ, मैं देखूँगी कि किस किस ने मेरे चैप्टर को लाइक किया है और किस किस को ये अच्छे से समझ में आ रहा है। तो अपना कमेंट देना भी आप ना भूलें, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि बच्चा पढ़ते पढ़ते और खो जाता है उसके अंदर और उसे लाइक देना भूल जाता है। तो हमें मोटिवेट करने के लिए आप लाइक तो ज़रूर बनता है। इसको स्टार्ट करेंगे आगे। वाटर पोल्यूशन इज़ वेरी हार्मफुल टू ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड वाटर लाइफ। जो वाटर पोल्यूशन होता है वो बड़ा ही हार्मफुल होता है ह्यूमन्स के लिए, यानी मानव के लिए, एनिमल्स के लिए, जानवरों के लिए, एंड वाटर लाइफ, और जो पानी के जो जीव होते हैं जिनको पानी से लाइफ मिलता है उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। द इफेक्ट्स कैन बी कैटास्ट्रॉफिक depending on the kind of chemicals, concentrations of the pollinated and where there are polluted। और बहुत सारे फैक्ट्स इसके ऊपर पढ़ सकते हैं, बहुत सारे प्रभाव जो आपत्तिजनक, कैटास्ट्रॉफिक होते हैं आपत्तिजनक। जो भी डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे राइट कर दिया, आप देख लेना। जो डिपेंड करते हैं बहुत सारे केमिकल्स के प्रकार के ऊपर, क्योंकि ये जो आपत्तिजनक जो इफेक्ट पड़ रहा है इसका बहुत सारा सोर्स क्या हो सकता है, बहुत तरह के केमिकल भी इसका सोर्स होता है, और हमें उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि ये जो पोल्यूशन है, इस पोल्यूशन के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए कि वेयर देयर आर पोल्यूटेड,
कि हम कहाँ कहाँ इसको पोल्यूटेड कर रहे हैं, इसे प्रदूषित कर रहे हैं। हम केमिकल्स इन सी फूड देखते हैं कि जो सी फूड होते हैं, समुद्र से जो जो हमें भोजन मिलता है, जो फूड मिलता है, वो किस तरह से केमिकल से इफेक्ट होते हैं। सम फिश में कंटेन हार्मफुल केमिकल्स, की कुछ फिशेज ऐसी हो सकती हैं जो कंटेंट जो रखती हैं बहुत ज़्यादा हार्मफुल, मतलब उनको खतरा होता है उस केमिकल से, बहुत ज़्यादा उनको खतरा होता है, विच कैन बी द रिजल्ट ऑफ बोथ नेचुरल कॉजेज एंड वाटर पोल्यूशन। और जिसका रिजल्ट ये होता है कि नेचुरल तरीके से भी वो कारण बनता है और वाटर पोल्यूशन भी उसका कारण बनता है। मतलब जो केमिकल जो उनको नुकसान पहुंचाता है वो नेचुरल भी हो सकता है और वाटर पोल्यूशन, यानी दोनों कारण वो होते हैं। मरकरी इज ए टॉक्सिक केमिकल, और जो मरकरी होता है जिसे हम पारा बोलते हैं, वो एक विषैला केमिकल होता है, और विच इज अकर्स नेचुरली, जो कहाँ पाया जाता है, इन ओशंस एंड द अर्थ क्रस्ट, जो अपनी अर्थ होती है, पृथ्वी होती है, उसकी जो पपड़ी होती है ना, वहाँ पे वो एक केमिकल है, टॉक्सिन्स है, टॉक्सिक है, जो विषैला पदार्थ है, तत्व है, वो पाया जाता है। तो वो दो जगह पाया जाता है। वो कैसे, एक तो जो नेचुरली पाया जाता है उसके अंदर, समुद्र के अंदर, अपनी सी के अंदर, और दूसरा अर्थ की जो पपड़ी होती है वहाँ पर भी ऐसा मिलता है। बट ऑल्सो कम्स फ्रॉम मैन मेड सोर्सेज, लेकिन ये दोनों ही तरीके से कहाँ से आता है, ये मैन मेड है, यानी इंसान के द्वारा ही ये केमिकल्स फैलाए जाते हैं, वो ही उसका सोर्स है। सच एज पेस्टिसाइड्स, बर्निंग गार्बेज एंड द रिलीजिंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। और इसी तरह से जो कीटनाशक और जो गार्बेज जो जिसको बर्निंग किया जाता है, जो कचरा होता है ना, कचरा जैसे प्लास्टिक होता है, थैलियाँ होती हैं, जो कि इसमें जिसमें को बनाने में मरकरी काम में आता है, पारा काम में आता है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको बनाने में बहुत सारे पोल्यूटेड चीज़ों का यूज होता है। तो वो जैसे उनको जलाया जाता है तो उससे भी बहुत सारे जो पोल्यूशन होता है वो बाहर निकलता है। एंड देयर रिलीजिंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, और जीवाश्म में जो ईंधन होता है वो भी उससे क्या है, रिलीज होता है, निकल के बाहर आता है, जिससे कि पोल्यूशन फैलता है। पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनल्स, ए ग्रुप ऑफ केमिकल्स, जो ये पीसीबी है, ये इसका ही शॉर्ट फॉर्म है, पॉलीक्लोरिनेटेड और बाइफिनल्स, जो एक केमिकल्स का बहुत बड़ा ग्रुप है, समूह है, यानी सबसे ज़्यादा ये यहाँ से केमिकल्स निकलता है। कैन ऑल्सो बी फाउंड इन सम फिश, और जब कुछ फिश होती हैं इसको पाती हैं, मतलब जैसे बह के ये कहाँ चला जाता है, रिवर के थ्रू ये समुद्रों में चला जाता है, तो वहाँ जो फिशेज होती हैं या फिर जो समुद्री क्रिएचर्स, जीव अदर होते हैं, वो उनको सांस के थ्रू या पानी के थ्रू, किसी खाने के थ्रू उनके अंदर वो चला जाता है। दीज मैन मेड केमिकल्स वर यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज अंटिल 1977, और बहुत सारे ये मैन मेड ही केमिकल्स हैं, यानी केमिकल्स ये किसके द्वारा बनाए गए हैं, आदमियों के द्वारा ही बनाए गए हैं, जब तक कि मतलब उससे पहले कब नहीं थे, 1977 में, यानी उससे पहले तो ये व्हेन दे वर बैंड, और इसको तब ये क्या कर दिया गया, इसको बैंड कर दिया गया। यानी कि ये केमिकल का सोर्स कहाँ था, इंडस्ट्री जो थे ना, जो बड़े बड़े उद्योग धंधे होते हैं, तो वो इंसानों के द्वारा ही स्थापित किए हुए होते हैं, तो वहीं से ये सोर्स निकलता है। और उसके बाद इसे क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। पीसीबी वर रिलीज्ड और लीक्ड इनटू द एयर एंड वाटर, तो ये जो केमिकल्स होता है पीसीबी, ये एयर में और वाटर में रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से ये पोल्यूशन फैलाता है, एयर पोल्यूशन फैला देता है, वाटर पोल्यूशन फैला देता है। एंड हैव बीन ट्रांसपोर्टेड अराउंड द ग्लोबल, और चारों तरफ अपना जो ग्लोबल है, यानी अपनी जो चारों तरफ एनवायरनमेंट है वहां पर भी ये फैल जाता है। हाउ डू मर्करी एंड पीसीबी एंड अप इन फिश एंड द फूड सप्लाई, और किस तरह से जो मर्करी होती है, पारा होता है, और जो पीसीबी होता है, वो फिश के अंत का कारण बनता है, क्योंकि वहां से वो फूड सप्लाई से, मतलब जैसे वो खाना खाती हैं, समुद्र के अंदर पानी पीते हैं, उसी से वो उनके अंदर चला जाता है। व्हेन दे आर रिलीज्ड इनटू द एयर, और ये जब एयर में रिलीज हो जाते हैं, यानी हवा में पहुंच जाते हैं, दे अटैच देमसेल्व्स टू पार्टिकल्स, तो ये किससे अटैच हो जाते हैं, जो हवा के जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं ना अपनी हवा में, अपने एयर में, छोटे छोटे पार्टिकल्स,
पार्टिकल्स जो होते हैं उनमें जाके वो टच हो जाते हैं। दीज पार्टिकल्स सेटल ऑन द ग्राउंड। फिर ये कण होते हैं, छोटे छोटे जो कण होते हैं, ये अपने ग्राउंड पे आके सेटल हो जाते हैं एंड इन द वाटर, वो पानी में आ जाते हैं, एंड आर इवेंटली इटन बाय माइक्रोस्कोपिक्स ऑर्गेनिज्म। और अंत में क्या होता है कि ये किसके द्वारा खा लिए जाते हैं, जो सूक्ष्म जो जीव होते हैं, छोटे छोटे जो जीव होते हैं या फिश होती हैं, उनके द्वारा खा लिए जाते हैं। और ये पूरा जो ये पीसीबी है और मरकरी है जो पोल्यूटेड है और जो हार्म केमिकल है, ये उनके शरीर में पहुंच जाता है। स्मॉल फिश ईट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड लार्ज फिश ईट स्मॉल फिश। फिर क्या होता है, ये छोटे छोटे जो फिश होती हैं ये किसको खाती हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी छोटे जो जीव होते हैं ना, सूक्ष्म जो जीव होते हैं, उनको ये फिश खाती हैं। एंड लार्ज फिश इट स्मॉल फिश, और जो लार्ज फिश होती हैं वो छोटे फिश को खा जाती हैं। समझ गए इस चीज को? यानी कि ये जो केमिकल्स होता है ये एयर के थ्रू और वाटर के थ्रू जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं उन तक पहुंच जाते हैं, और छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको छोटी फिश खाती हैं। फिर छोटी फिश को कौन खा जाता है, बड़ी फिश खा जाती हैं। इस तरह से केमिकल एक दूसरे के अंदर जाता रहता है। Because they can negatively affect your health, the US Environmental Protection Agency advised that kids younger than 15 years old avoid fish that contain high levels of mercury and PCBs. These include shark, swordfish, king mackerel and tilefish. तो यहाँ पे देखो, क्योंकि इसको ये नेगेटिविटी हमारे हेल्थ के लिए क्या है, ये अच्छी नहीं है, मतलब हार्मफुल है, ये नेगेटिविटी फैलाती हैं। और जिससे कि यूएस एनवायरमेंटल है यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो पर्यावरण के जो प्रोटेक्शन जो एजेंसी है वो हमें एडवाइज करती है कि जो छोटे बच्चे हैं, कितने छोटे बच्चे, जो 15 ईयर्स ओल्ड से नीचे के 15 साल से कम के जो बच्चे हैं उनको फिश, ऐसी फिश जो होती हैं जो मछली खाते हैं उनको अवॉइड करनी चाहिए, यानी उनको नहीं खाना चाहिए। और क्योंकि उनमें हाई लेवल का मरकरी और पीसीबी होता है। और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, जिसमें शार्क होती है, स्वॉर्ड फिश होती है, किंग मैकरल होता है एंड टाइल फिश होते हैं। तो ऐसी फिशों को हमें अवॉइड करना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ओवर फिशिंग एंड फिश फार्म, यानी कि जो लोग फिश का स्टॉक कर लेते हैं या फिश की खेती करते हैं, इसका क्या नतीजा हो सकता है ये हम देखते हैं। देयर आर ऑल्सो मैनी टाइप्स ऑफ फिश, यानी कि बहुत प्रकार की फिश होती हैं दैट आर गुड फॉर यू, यानी कुछ आपके लिए अच्छी भी होती हैं, बट बिकॉज ऑफ ओवर फिशिंग आर इन डेंजर ऑफ बीइंग वाइप्ड आउट। लेकिन जो कुछ लोग क्या करते हैं कि फिश का स्टॉक करने लग जाते हैं। स्टॉक करने से वो क्या है कि वो डेंजर होती है, वो खतरनाक होती हैं और वो हमें वो मतलब बीमारी फैलाने में या उसका सफाया करने में बहुत खतरनाक होती हैं। वो सम आर बीइंग फिश्ड इन द वाइल्ड सो मच, और कुछ ऐसी फिश होती हैं जो बहुत बड़ी होती हैं दैट दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस इनफ टू सर्वाइव, और वो ज़्यादा रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, यानी ज़्यादा उत्पादन अपना नहीं कर सकती हैं, और ज़्यादा दिन तक जिंदा भी वो नहीं रह सकती हैं। सर्वाइव यानी वो ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकते अगर हम उनका स्टॉक करते हैं तो। अदर्स आर बीइंग फार्म्ड इन वेज दैट आर नॉट एनवायरमेंटली फ्रेंडली, लेकिन कुछ जिनका हम फार्म्ड करते हैं यानी खेती करते हैं कुछ तरीकों से वो आर नॉट एनवायरमेंटली फ्रेंडली, यानी कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिनकी खेती की जाती है तो वो एनवायरमेंटली यानी हमारे पर्यावरण के तौर पे वो फ्रेंडली नहीं है, यानी हमारे लिए वो अच्छी नहीं, हम सीधा इसको ऐसे कह सकते हैं। दीज फिश इंक्लूड रेड स्नेपर, जिसमें क्या कौन कौन सी फिश इंक्लूड है, रेड स्नेपर है, अटलांटिक स्लेमन है, ब्लू फिन है, टूना है एंड किंग क्रैब है। तो ऐसी फिश की टाइप्स हैं जो बिल्कुल भी हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हमारे लिए। डिस्पाइट दीज प्रॉब्लम्स, इसके बावजूद भी ये प्रॉब्लम है कि देयर आर सेवरल फिश, कुछ फिशेज, बहुत सारी फिशेज ऐसी हैं दैट आर बोथ हेल्थी एंड सस्टेनेबल, यानी कि वो हमारे लिए हेल्थी भी हैं और सतत भी हैं, यानी कि वो हमें ज़्यादा प्रोटीन उपलब्ध करवाती हैं। सच एज अलास्कन सैल्मन, उन फिश में से कौन सी एक अलास्कन सैल्मन है, उस फिश का नाम है ये, अमेरिकन कैटफिश है, पैसिफिक कोड है एंड सेवरल फार्म वेस्ट फिश एंड सेल फिश, यानी ये उन फिशों के नाम हैं जो हमारी हेल्थ के लिए
गुड हैं, अच्छी हैं, और ऊपर कुछ ऐसी फिशों के नाम आए हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आई थिंक आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो उसे एक लाइक जरूर करें। ओके, बाय बाय गाइस।